ठाकरे पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और जिस तरीके से गाय के बछड़े को, भैंस के बच्चे को नाच कर खेत जुतवाते हैं, राज ठाकरे को कानूनी तहत से नाच कर जेल के सलाखों में भेज देना चाहिए। सीधी सी बात है। हाँ। तो निश्चित तौर पर जैसे आपने राज ठाकरे का भी बयान सुना होगा, उत्तर भारतीयों को, वो रेहड़ी वालों पटरी वालों को मार रहा है। भैया उसी महाराष्ट्र चुनाव में आपने कहा था कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ है। तो कौन है जो सनातन हिंदुओं को कमजोर कर रहा है? गृह मंत्री जी आप जवाब दीजिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, कौन लोग हैं? हम उत्तर भारतीय हिंदी भाषा को मानने वाले लोग संविधान को मानते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं और देश के क्षेत्रीय एकता और अखंडता की सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम जवाब नहीं देते। नहीं तो इन दो कौड़ी के लोगों को, कौन दो कौड़ी का है? जितने नफरती हैं, हाँ। ये सारे दो कौड़ी के लुच्चे लफंगे हैं। जो जितना लुच्चा उतना उच्चा होड़ लगी हुई है कि हम लुच्चाई करें, गुंडाई करें। हम अपने ही देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपना रहे तो इन्हें गोरे अंग्रेजों की नजायज औलादों को कहते हैं कि कान खोलकर सुन लो, ये देश सभी का है, सभी जाति सभी धर्म के लोगों का है। देश के संविधान का जो सम्मान नहीं करेगा उसे देश में रहने का कोई हक नहीं है। चाहे वो नीतीश राणे हो, क्या कहते हैं? हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। राज ठाकरे क्या कह रहा? हिंदी और मराठी की बात कहता है। अरे भाई आप बात करो ना महाराष्ट्र के उन मराठी भाइयों की जिनके खेतों में पानी नहीं है, जिनको पीने के पानी की सुविधा नहीं है, जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मुद्दा यह है और राज ठाकरे को यह नहीं भूलना चाहिए, आज उनके दादा और उनके बाप को इतनी तकलीफें हो रही होंगी। श्रीकांत ठाकरे जी को, प्रबोधन ठाकरे जी को, वो भी बिहार से थे प्रबोधन ठाकरे जी। काम के सिलसिले में महाराष्ट्र गए, मुंबई जाकर बस गए और आप बिहार के, उत्तर प्रदेश के, कभी राजस्थान के, कभी कहिएगा लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ, कभी गुजरात के लोगों को तो कभी राजस्थान के लोगों को तो कभी हरियाणा के लोगों को, कभी उत्तर प्रदेश के लोगों को। ये जो उत्तर भारत के जितने सांसद हैं ये खोटे सिक्के हैं। सदन चल रहा है, सदन में सर्वसम्मति से राज ठाकरे जैसे पर एफआईआर दर्ज हो, नीलेश राणे जैसे लोगों पर एफआईआर दर्ज हो, ताकि कोई भी सर उठाकर, भारत की अपनी एक सभ्यता और संस्कृति रही है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की, विश्व वसुधैव कुटुंबकम की, ये भारतीय सभ्यता संस्कृति सनातन और संविधान के खिलाफ है। फिर आप उसको कैसे कह सकते हैं बताओ आप? लेकिन आपने देखा होगा शरद पवार जी ने भी महाराष्ट्र में कहा कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी तो कम से कम आनी चाहिए। यार देखो, आपने एक चीज और देखा होगा, आप ही के पार्टी के उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर दिखे। मैं क्या कह रहा हूँ आप सुन नहीं रहे। हाँ। कोई भी आदमी हो, चाहे वो मेरे घर का ही आदमी हो, जो क्षेत्रीय अखंडता, एकता और अखंडता के खिलाफ जाता है वो सब आतंकवादी है, चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो। मैं साफ और सुथरा बात कहता हूँ। हाँ। आपने उस ठाकरे परिवार की बात सुनी होगी, लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ। क्यों भाई, क्यों बजाओ? आपने साउथ इंडियन का विरोध किया, आपने गुजराती लोगों का विरोध किया, आपने राजस्थानी लोगों का विरोध किया, आप मध्य प्रदेश के लोगों का विरोध करते। उत्तर भारत मतलब समझ रहे हो? हाँ। जिस दिन दिमाग सटक गया उत्तर भारतीयों का, तो राज ठाकरे जैसे दो गौरी के लुच्चे लफंगे ये कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहां से लें, नाक से लें कि पिछवाड़े से लें। हाँ, ये हम संविधान के दायरे में है, संवैधानिक लोग हैं, हम लोगों ने संविधान को दिया है, लोकतंत्र को दिया है, इसलिए हिफाजत करते हैं। लेकिन ये जवाबदेही गृह मंत्री की है। क्या गृह मंत्री जी आप इतने लाचार हैं? क्या गृह मंत्री जी आप इतने बेबस हैं? क्या आपसे राज ठाकरे जैसे लोग पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा? आप क्या खाक गृह मंत्री हो? बताओ किस बात के गृह मंत्री हो? जब एक मामूली जो मजदूरी करने वाले लोग हैं आप उन पर प्रहार करते हो। कौन है राज ठाकरे? राज ठाकरे के बाप का है देश है। आप आज उनके दादा की आत्मा को कितना ठेस पहुंचा होगा प्रबोधन ठाकरे। वो बिहार के गया से रहने वाले हैं। श्रीकांत ठाकरे को कितना चोट पहुंचा होगा कि हमने कितना बड़ा कुल का नाश करने वाला औलाद को पैदा किया जो अपने ही डीएनए वाले लोगों को मारता है, पीटता है। सीधा सा बात है, कोई भी हो, किसी भी स्टेट की बात हो, ये देश संघीय ढांचों का देश है, ये देश
सबका है, देश का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। ये देश चाहे राजा हो या रंक हो, किसी भी भाषा के मानने वाला हो। और दूसरी बात, हिंदी का विरोध राष्ट्र का विरोध है। हिंदी भारत की आत्मा है। हिंदी का विरोध भारत के आत्मा पर कुठाराघात कर रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं कि गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए और सदन में इस बात की चर्चा हो, नहीं कि सदन में माइक रोक दी जाए, लोगों को, विपक्ष के सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता हो, तो वहां लोकतंत्र की क्या बात होगी। ये सरासर गलत है। अच्छा, आपको मराठी आती है कि नहीं आती है? भाई, मातृभाषा जो जहां पैदा लिया, किसी को संस्कृत आती है, किसी को उर्दू आती है, किसी को बंगाली आती है, किसी को पंजाबी आती है, किसी को कन्नड़ आती है, मलयालम आती है। ये राज ठाकरे जैसा दोगोरी का लुच्चा लफंगा, अरे तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा दादा बिहारी था, प्रबोधन ठाकरे बिहारी नहीं तो क्या अंग्रेज था वो? तुम अंग्रेज के बच्चे हो कि तुम भी बिहारी के बच्चे हो? तुम्हारा डीएनए चेक करा लो। और तुम्हारा पीढ़ी शासन जब देखिएगा, प्रबोधन ठाकरे बिहार के गया के हैं। तो इस तरीके की बात देश में किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये देश सबका है और हर भाषा का सम्मान होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मराठी ना बोले लोग, क्यों नहीं बोले? महाराष्ट्र की मराठी भाषा है, वहां उसकी विरासत है, अस्मिता का सवाल है, तो निश्चित तौर पर बोले। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई हिंदी का विरोध करने लग जाए, कोई अंग्रेजी का विरोध करने लग जाए, कोई पंजाबी का विरोध करने लग जाए। आपको जो इच्छा है आप वो भाषा चुनिए। और सरकार को तमाम जो अकादमी है उन अकादमियों को बंद कर हर स्टेट में मातृभाषा पढ़ने की कंपलसरी करें। कि जैसे बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, हम थोड़े ना थोप सकते हैं कि आप मैथिली नहीं बोलो, कोई भोजपुरी नहीं बोलो, कोई अवधी नहीं बोलो, कोई मलयालम नहीं बोलो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पंकज जी, अगर आप महाराष्ट्र जाते हैं, उद्धव राज ठाकरे आपको पकड़ लें, तो मराठी तो कम से कम सीख लीजिए आप। अगर हम महाराष्ट्र का सब चीज का बहिष्कार कर दें तो क्या होगा? ये तो हम देश के संविधान से न बंधे हैं कि हम विरोध नहीं करते। हम जानते हैं ये दोगली का लुच्चा लफंगा है, ये ऐसे ही ये सरकार जानबूझ के करवा रही है। सरकार को अगर थोड़ी सी भी चिंता होती देश के क्षेत्रीय एकता और अखंडता की, तो सरकार उस पर एफआईआर दर्ज करती, सरकार उस पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करती, सरकार उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजती। ये तो कट्टरवाद है। ऐसा नहीं होना चाहिए देश में। देश में अमन भाईचारे से चलेगा। देश में सभी भाषा का, सभी धर्म का, सभी जाति का सम्मान होना चाहिए। किसी का भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए। जी पंकज जी।